अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन ने ओआईसी इजलास रोकने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं स्पीकर ने पीर को तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू ना की तो ऐवान में धरना देंगे। देखते हैं कि फिर ओआईसी का इजलास कैसे होता है। इमरान खान एतमाद खो चुके हैं, बॉल टेम्परिंग ना करें। सदर मुमलिकत समेत ब्यूरोक्रेसी इमरान खान का कोई हुक्म और तजवीज़ ना माने। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करे तो फिर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। ये स्पीकर आइन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार और पार्लियामान के रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है। स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, ओआईसी का सोचे। पाकिस्तान का हर शहरी इमरान को वो ऑन करता है कि आप ऐसे सोचे भी ना, आए मुकाबला करें, आए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाएं। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। इमरान खान साहब हार गया है, अक्सरियत खो चुका है और ब्यूरोक्रेसी को इमरान का कोई ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। सदर पाकिस्तान को इमरान का कोई तजवीज़ नहीं मानना चाहिए। सिंध हाउस पे जो हमला हुआ, जो वफाक पे हमला है, जो जमहूरियत पे हमला है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम अप्रिशिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया कि आज छुट्टी के दिन होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओआईसी इजलास से मुतालिक बिलावल भुट्टो का बयान गैर जिम्मेदाराना और बचगाना करार दे दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी जियाले कायद को चैलेंज दे दिया, कहा हिम्मत है तो इजलास रोक कर दिखाएं। गवर्नर सिंध बोले देखते हैं कौन माई का लाल ओआईसी इजलास होने से रोकता है। जियाले कायद की ओआईसी इजलास में रुकावट डालने की धमकी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल ने बचकाना और गैर समझदारी का बयान दिया। वो पाकिस्तान के मुफाद में अपने जज्बाती बयान पर नजरसानी करें। ये जो ख्याल है ना कि हम जबरदस्ती करेंगे, रास्ते में रुकावटें डालेंगे, हरगिज हमारा ये मंसूबा नहीं है। तसादुम हम नहीं करेंगे, मेंबर किसी को हम नहीं रोकेंगे। सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में हम आपका मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं देखता हूँ कौन माई का लाल ओआईसी होने से रोकता है। ओआईसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ओआईसी इस पाकिस्तान के लिए है। और वो वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि देखता हूँ ओआईसी कैसे होती है पाकिस्तान में। तो मैं भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल ओआईसी पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने समा से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे दिया। दुनिया से रिश्ते हैं ओआईसी के, क्या ये पैगाम देना चाहते हैं? अपने बचपने और नाहली और नालायकी की मिसाल और गंद सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूँ। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को मशवरा भी दे डाला, कहा आपकी नाकामी करीब है, तहरीक अदम एतमाद के लिए अपने अरकान को संभाल कर रखें। और यहाँ बड़ी खबर आपको दें कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वज़रा के दरमियान मुशावरत के बाद फैसला किया गया है। ज़राए ऐसा बताते हैं वफाकी काबीना के मुताबिक ओआईसी इजलास के 22 असम्बली सेक्रेटेरिएट का चार्ज वजारत खारजा के पास है। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम है, इजलास का होना लाजिम नहीं है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपने और हुकूमत के मुनहरिफ तमाम अरकान को ऐवान में लाने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने धमकी दी कि स्पीकर और इंतजामिया ने आईनी अमल में रुकावट डाली तो कानून हरकत में आएगा। फजलुर रहमान कहते हैं हम ये जंग जीत चुके हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान।
اسلام آباد میں اپوزیشن کے بڑوں کی بڑی بیٹھک سجی، طے پایا کہ پیر کے روز تمام ارکان کو ہر صورت قومی اسمبلی میں پہنچایا جائے گا۔ شرکاء نے سندھ ہاؤس پر چڑھائی کو وفاقی اکائی پر حملہ قرار دے دیا۔ شہباز شریف بولے آئینی امور میں روڑے اٹکانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ سب کچھ عمران نیازی کی ایما پر کیا گیا۔ اسپیکر نے ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر۔ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد، اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکمران جو مرضی کر لیں، ان کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں 10 لاکھ لوگ بلائیں گے، اس کا تو معنی یہ ہے کہ ایک خالصتاً پارلیمانی عمل اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ جعلی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بیشتر ناراض حکومتی ارکان سندھ ہاؤس سے منتقل ہو گئے، کچھ گھروں کو جا چکے جبکہ کچھ مقامی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ تمام ارکان کا ہر محاذ پر دفاع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ضمیر فروشی پر عوام کا غصہ دیکھ رہا ہوں۔ دعویٰ کیا کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ قریب آنے تک اپوزیشن کے ساتھ جانے والے کی اکثریت واپس آ جائے گی۔ کارکنان کو پیغام دیا ہے کہ تصادم کا راستہ اختیار نہ کریں۔ پیشن کوئی کرتا ہوں، یہ دن نوٹ کر لینا، جیسے جیسے قریب پہنچیں گے نو کانفیڈنس کی ووٹ پہ، قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں ضمیر فروشی کے اوپر۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے۔ یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہوگا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن۔ لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چلنا تھا، اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ضمیر خریدنے کے لیے۔ یہ کوئی حلال کا پیسہ تو نہیں ہے، یا تو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، مطلب عوام کا پیسہ، اور وہ بھی چوری کا پیسہ کیونکہ انلیگل ہے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں انلیگل ایکٹیویٹی ہے۔ ہمارے لوگ ذرا جذبات میں آ گئے۔ اگر کوئی آپ کے حلقے سے آپ سے ووٹ لے کے آتا ہے اور پیسے لے کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ پرامن احتجاج کریں، لیکن کوئی تصادم نہ کریں۔ زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ جب چھانگا مانگا کی پالیٹکس تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پالیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اور پالیٹکس میں آنا، پیسہ خرچ کر کے پالیٹکس میں آ کے ملک کو لوٹنا، پیسہ بنانا، پیسہ باہر بھیج دینا، کوئی کسی کو شرم نہیں ہے کہ اس طرح اس کو جمہوریت نہیں کہتے۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گورنمنٹ گرا رہے ہیں، چوری کے پیسے پہ عوام کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو، اور عوام انشاءاللہ 27 تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے 14 منحرف ارکان کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ 26 مارچ تک معافی مانگ کر پارٹی میں غیر مشروط واپس نہ آئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فواد چودھری کہتے ہیں منحرف ارکان واپسی کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ضمیر فروش جن کو آج ہم نے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ باغیوں واپس آ جاؤ، توبہ کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تحریک انصاف نے منحرف ارکان کے خلاف قانونی ایکشن شروع کر دیا۔ 14 ارکان کو شوکاز جاری کر دیے گئے۔ 7 دن میں معافی مانگ کر واپس آ گئے تو ٹھیک، ورنہ صدارتی ریفرنس تیار ہے جس کے تحت سیاسی نااہلی زندگی بھر کا داغ بنے گی۔ جہاں پہ آرٹیکل 62-63 میں عرصہ نہیں لکھا ہوا نااہلی کا، وہاں پہ لائف ٹائم نااہلی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ سندھ ہاؤس میں ارکان قید ہیں۔ بعض ارکان اور ان کے گھر والوں نے رابطہ کر کے مدد کی اپیل کی ہے۔ ایک جو صاحب تھے ان کے بھائی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کسی کے، تو وہ ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، لیکن اس کے بعد سندھ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے تو وہ اس کی ہمیں مدد کریں، اس کو وہاں سے نکال لیں۔ حماد اظہر نے بھی تصدیق کی کہ منحرف ارکان دوبارہ رابطے میں آ گئے ہیں۔ عوام کا جو ریئیکشن آیا ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ جو کسی نہ کسی بھڑکاوے کے ساتھ، کسی نہ کسی پریشر کے ساتھ یا کسی لالچ کے ساتھ وہ دوسری طرف گئے تھے، اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا اور وہ اب ہم سے دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں۔ جن 14 ارکان کو شوکاز جاری کیے گئے ان میں نور عالم، افضل خان، نواب شیر وسیع، راجہ ریاض، احمد حسین دیہڑ،
कासिम नून और अब्दुल गफ्फार भट्टू शामिल हैं। रमेश कुमार, नुज़हत पठान, वजीहा कमर, रियाज मजारी, आमिर गोपांग, बासित सुल्तान और ख्वाजा शिराज को भी नोटिस जारी किया गया। मुनहरिफ अरकान को वजाहत के लिए 26 मार्च को दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है। नोटिस का जवाब न आया तो फिर कानूनी सतह पर सवाल होगा। हुकूमत झूठ बोल रही है, कोई भी मुनहरिफ रुकन वापस जाने को तैयार नहीं है। पीटीआई रहनुमा राजा रियाज कहते हैं कि हमारे साथ 24 अरकान हैं जो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, डटे हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान उन मुशीरों को फारिग करें जिनकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है। कितने बंदे हैं? और जी हम तकरीबन 24 के करीब लोग हैं। नहीं, आज हुकूमत कह रही है कि कुछ लोगों ने वापस राब्ता किया है कि वो इनहराफ नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। क्या आप उनमें से हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी, कोई वापस आने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग अपने जो तिजाज है उस पर कायम है। हमारा तिजाज है कि खान साहब अपने उन मुशीरों को फारिग करें जिनकी वजह से ये सारी तबाही हुई है, अपना सिमत दुरुस्त करें जो कि वो करने को तैयार नहीं है। आप पे पैसों का इल्जाम भी है। खुदा को हाजिर नाज़िर करके कह सकता हूँ कि मैं जिंदगी में आज तक 1 रुपए कभी रहा। आइंदा नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे सर? ये अभी इस्तीफा दूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। मरियम नवाज कहती हैं दूसरों को शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले इस शोकॉज नोटिस का जवाब दें जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी में धकेल दिया। अपनी जमात के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा है कि अवाम का सामना करे? उन्होंने ट्वीट किया कि अवामी नुमाइंदों के सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि अवाम के साथ खड़े हो जाएं, दूसरा ये कि डूबती कश्ती में गर्क होकर रुसवाई और बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाएं। इमरान खान गए तो अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। वजीर दाखिला ने इत्तेहादियों की नाराजगी को सास बहू का झगड़ा करार दे दिया। इमरान खान साहब, मैं आपको एक इनकलाबी लीडर देखना चाहता हूँ। वजारत आज़मा छोटी चीज़ें हैं, ये आती हैं और चली जाती हैं, और ये पछताएंगे अगर आपको निकाल के ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आसानी से घर जाएगा, तुम्हें भी घर लेके जाएगा, तुम्हारी भी बुनियादों और जड़ों में बैठ जाएगा। जिंदा रहूं मैं मर जाऊं, ये इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त नहीं दे सकते और इमरान खान कामयाब होगा। मेरी दुआ भी है, मेरा ईमान है कि आप जीतेंगे। ये रिकॉर्ड रख लें सारे टीवी चैनल, इंशाअल्लाह अपोजिशन हमारे बंदे ले गई है। अल्लाह ताला उनके दिलों में भी, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिलों में भी बात डालेगा और वो वापस आ जाएंगे और ये तादी भी हमें ही वोट देंगे इंशाअल्लाह। ये थोड़े दिन की बात है, ये बहू ससुराल की लड़ाई है, सास और बहू की लड़ाई है, ठीक हो जाएगी। जलसों और लॉन्ग मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर हंगामी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाली जमातों को नोटिस जारी कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी गर्मा गर्मी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की मुजवजा जलसों और लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त की हंगामी समाअत हुई। अदालत ने सियासी जमातों को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का कहा। तहरीरी हुक्मनामे में वाज़े कर दिया कि अदम एतमाद का मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। आर्टिकल 95 के तहत कार्रवाई आईन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पीर तक आर्टिकल 63A के मुतालिक सदारती रेफरेंस दायर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 63A पर अभी कोई राय नहीं देना चाहते। तहरीरी हुक्मनामे में कह दिया कि रेफरेंस आया तो इस दरखास्त के साथ ही मुंसलिक किया जाएगा और इसकी समाअत भी पीर को दोपहर 1 बजे होगी। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदम एतमाद से मुतालिक आइन पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। उन्होंने वफाक की तरफ से सिंध हाउस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, BNP मिंगल और ANP को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि तमाम जमातें पीर को वकला के जरिए हाजिरी यकीनी बनाएं। अदालत ने IG से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सिंध हाउस पर हमले पर जियाले अब भी आग बगूला हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ FIR की दरखास्त दे दी। मौला बख्श चांडियों ने कहा इस मामले पर अहम इदारे को किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमला, पीपल्स पार्टी आग बगोला। वजीर आजम इमरान खान, वजीर दाखिला शेख रशीद और फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालिबा। हमारी FIR इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत और शेख रशीद के, फवाद चौधरी के, शहबाज गिल के,
शाह महमूद कुरैशी के और खुद वज़ीर आज़म इमरान नियाजी के 109 के तहत FIR दर्ज की जाए। मौला बख्शांडियो तो चाहते हैं मुल्क के अहम इदारे हमले की तहकीकात में किरदार अदा करें। इन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके पाकिस्तान की वफाकी सियासत पर हमला किया है। ये आम हमला नहीं है, सिंध के लोग इस पे एहतजाज, सरापा एहतजाज हैं। जो इदारे, जो अफराद समझते हैं कि हम पाकिस्तान के बका के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनको मैं दावत देता हूँ, उनसे अपील कर रहा हूँ, इसमें किरदार अदा करें। मौला बख्शांडियो ने सिंध हाउस पर हमले के बाद गवर्नर सिंध की खामोशी पर भी सवाल उठाया। वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद में सुरखरू होंगे और ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेंगे। गवर्नर सिंध कहते हैं OIC इजलास के बाद वज़ीर आज़म तुरुप का पत्ता खेलेंगे। अदम एतमाद कैसे नाकाम होगी, इमरान इस्माइल ने सवाल मासूमाना करार दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद वो लोग गलती तस्लीम करते हुए हमारे पास वापस आएंगे जिनके ज़मीर आज जागे हैं। वज़ीर आज़म के पास तुरुप का पत्ता है। OIC के फौरन बाद इमरान खान साहब के पास एक ज़बरदस्त तुरुप का पत्ता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हम सुरखरू होकर निकलेंगे, हम जीतेंगे और इमरान खान मज़ीद पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर से बाहर निकलेंगे। आखिर वज़ीर आज़म के पास तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए ऐसा कौन सा नुस्खा है? ये सवाल समा ने गवर्नर सिंध के सामने रखा तो उन्होंने कोई जवाब न दिया। कौन सी अनहोनी होनी है कि जिससे जो है अदम एतमाद तहरीक का जो तीर है वो कमान में वापस चला जाए। मासूमाना सवाल है तुम्हारा, लेकिन इसका जवाब फिलहाल मैं नहीं दे सकता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था अरकान हमारे तोड़े जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ना जाने क्यों एहतजाज कर रही है। पीपल्स पार्टी कारकुनों को मुलविस करके हालात खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने तरीन ग्रुप से राब्ता किया। ओन चौधरी को फोन करके दरखास्त की कि कोई इंतहाई कदम ना उठाएं। उस्मान बुज़दार भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुतारिक हैं। एक दिन में कई MPs से मुलाकातें कर डाली। ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। प्लस को माइनस करने की बातें। माइनस बुज़दार पे कायम है। बिल्कुल कायम है जी। वसीम अकरम प्लस माइनस बुज़दार प्लस माइनस। वसीम अकरम प्लस को माइनस करने की ख्वाहिश रखने वाले तरीन ग्रुप से हुकूमती राब्ते शुरू हो गए। परवेज खटक ने ओन चौधरी को फोन करके दरखास्त की कि फौरी तौर पर कोई इंतहाई कदम न उठाएं, जो भी अहम फैसले किए हैं वो रोक लें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। उधर प्लस भी माइनस होने के खौफ से राबतों को ज़र्ब दे रहे हैं ताकि तकसीम को रोका जा सके। उस्मान बुज़दार MPA लतासब सत्ती से मिले, फिर पीर मुख्तार, मुहियुद्दीन खोसा, समीउल्लाह चौधरी, सैयद रजा बुखारी से भी मुलाकात की। अरकान से कहा इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का मुकाबला करेंगे। शिकस्त खुर्दा नासिर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए बर वक्त इक़दामात का समर मिलने लगा। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में सुकड़ कर 0.5 बिलियन डॉलर रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खसारे में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के बर वक्त इक़दामात का समर अब मिलने लगा है। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में सुकड़ कर 0.5 बिलियन डॉलर रह गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खसारे में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची में तीसरी चीफ ऑफ अफेयर स्टाफ इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैंपियनशिप जारी है। खज़र आज़म की रिपोर्ट। समुंदर की लहरों और हवा की रफ्तार से लड़ना है। कराची में जारी है तीसरी CAS इंटरनेशनल सेलिंग चैंपियनशिप। कराची का समंदर और सेलिंग के मुकाबले। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के सेलर्स समंदरी लहरों पर सवार हैं। आपकी एज के हिसाब से, आपकी वेट के हिसाब से बोट्स होती हैं एंड देन फिर वेट और जो हवा होती है, टाइड होती है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ मतलब मैनेज करना पड़ता है। 700 डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें अगर 300 डिसीजन राइट हो तो आप आगे जा सकते हैं। रूल्स भी हमारे 79 रूल्स हैं, उसमें हमें रूल्स को भी फॉलो करना होता है। रूल्स जो ब्रेक करे उसको पेनल्टी पड़ जाती है। मुंतज़मीन के मुताबिक 4 कैटेगरीज में मुकाबले जारी हैं। ये हमारा जो इवेंट है इसकी टोटल प्राइस मनी है $24,000 USD, जो कि 4 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। इवेंट में पहली मर्तबा जेट स्की मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया है। अपनी कश्तियों को किनारे पर लगाते हुए इन सेलर्स का कहना है कि इस खेल में जीत उसी की होती है जिसके पास महारत, ताकत और सब्र की कुंजी हो। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खज़र आज़म, समा, कराची।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।